नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है इन्वेस्ट राजस्थान के 55% MOU साकार। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछले साल यानी कि 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित हुआ था। कब से कब? 7 और 8 अक्टूबर को। 7-8 अक्टूबर 2022 को एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में, जिसका नाम था इन्वेस्ट राजस्थान समिट। अब इसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि समझौता पत्र जो हस्ताक्षरित किए गए थे, जिनको कहा जाता है शॉर्ट में MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जितने हस्ताक्षरित किए थे उनमें से 55% अब साकार हो चुके हैं। यानी कि पहले जिन पर हस्ताक्षर हुए थे अब वो धरातल पर उतर चुके हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान कुल लगभग 11 लाख करोड़ इतनी राशि के MOU हस्ताक्षरित किए गए थे और इनमें से अब 55% साकार हो चुके हैं। प्रदेश की 5 साल में GDP 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अभी जो प्रदेश की GDP है वो कितनी है? यानी कि जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश की GDP कितनी है? 14,13,620 करोड़ रुपए। 14,13,620 करोड़ वर्तमान में राजस्थान की GDP, यानी कि गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में इतनी रही। अब पिछले 5 साल में सरकार ने कहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है और इस वर्ष के अंत तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक इसको कितना ले जाने का लक्ष्य है? तो ये है 15 लाख करोड़ रुपए। वर्तमान में कितनी, यानी गत वित्तीय वर्ष में कितनी रही? 14,13,620 करोड़ रुपए, जिसको इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य है। जबकि जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया गया है, इसके अनुसार वर्ष 2030 के अंत तक राजस्थान की GDP को 30 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री द्वारा एक समारोह के एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ये सारी बातें कही गई है कि राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट की 55% जो घोषणा है वो साकार हो चुकी है। राजस्थान की GDP पिछले 5 साल में 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। 2030 तक इसको 30 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य है। इसी वर्ष के अंत तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसको 15 लाख करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य है। और गत वित्तीय वर्ष ये रही 14,13,620 लाख करोड़ रुपए, 14,13,620 करोड़ रुपए। इसके बाद आगे है मेगा जॉब फेयर, नौकरी हासिल करने के सुनहरे प्लेटफॉर्म बने। मेगा जॉब फेयर, अभी तक 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य था, जो वित्तीय वर्ष आया, बजट आया इस वर्ष, यानी कि बजट कौन सा? 2023-24 का। इसमें यह घोषणा की गई कि आगामी वित्तीय वर्ष में, यानी कि आगामी 1 साल में कुल 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाना है, जिसमें अभी तक 21 का आयोजन हो चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला जो मेगा जॉब फेयर है वो कब और कहां आयोजित हुआ? अभी तक 21 आयोजित हो गए, तो पहला हुआ पिछले वर्ष यानी कि 2022 में। कब? 14-15 नवंबर को। और ये कहां आयोजित हुआ था? बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में। राजस्थान मेगा जॉब फेयर नाम से पहला जॉब फेयर 14-15 नवंबर 2022 को बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित किया गया था। अभी तक इस वर्ष ये 21 आयोजित हो चुके हैं और इनको कुल लक्ष्य कितना रखा गया है? 2023-24 का जो बजट था उसमें लक्ष्य रखा गया है कि 100 मेगा जॉब फेयर आगामी 1 वर्ष में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद आगे है निःशुल्क स्कूटी पाकर 175 दिव्यांगों के चेहरे खिले। ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत बात हो रही है। चारण समाज ने विकास बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी अभी समाज की इस बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राज सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन का शुभारंभ अब कर दिया गया है। चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो जिस विभाग द्वारा सिलिकोसिस नीति लॉन्च की गई है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ही ये एप्लीकेशन है, जिसके क्या क्या फायदे हैं या डिटेल में दिए गए हैं। आज हम इसको देखने भी वाले हैं। इसके बाद है विभिन्न वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अभी अभी 8 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से 8 ये बोर्ड हैं, इनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। हम भी आज की क्लास में इनके नाम देखने वाले हैं। इसके बाद आगे है
कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती होगी। कोटा को विकास कार्यों की सौगात मिली। विभिन्न विकास कार्यों का यहाँ लोकार्पण किया गया। नए उप स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हुआ। विकास के सामान्य समाचार। और अगली जानकारी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें अब इसमें बीमा कवर कितना कर दिया गया है, 25 लाख रुपए नए बजट में घोषणा की गई थी, जो लागू भी अब हो चुका है अप्रैल से। इसमें अभी तक 52.92 लाख से अधिक मरीजों को कैशलेस इलाज का लाभ मिल चुका है। इसमें दो अपडेट हैं। क्या क्या दो अपडेट है कि सरकारी और निजी जो इसमें अस्पताल थे उनकी संख्या कुछ बढ़ गई है, साथ ही इसमें जितने पैकेज थे उनकी संख्या भी बढ़ गई है। आज की सुजस न्यूज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कुल कितने सरकारी अस्पताल हैं? सरकारी अस्पताल अब इसमें है 894 और निजी अस्पताल कितने हैं इसमें अब 854। ये राजकीय अस्पताल इससे संबंध है, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से, और ये 857 नहीं 854 ये हो गए निजी अस्पताल। साथ ही इसमें कुल पैकेज की संख्या कितनी है, तो पहले जो 1798 थे, अब ये पैकेज की संख्या भी कितनी हो चुकी है 1806। ये दो इसमें नए अपडेट हैं, तो इसलिए आज इस योजना को भी वापस पढ़ेंगे एक बार। महिलाओं बालिकाओं को रोडवेज की बस के किराए में अब 90% तक छूट दी जाएगी। अब ये 90% छूट कब मिलेगी? अगर वो मासिक पास बनवाती है रोडवेज की बस का, तो उनको किराए में 90% की छूट दी जाएगी। कुचामन सिटी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तो पता ही है आपको 3 नए जिलों की घोषणा की गई थी, जिनमें से एक कुचामन सिटी भी है, दूसरा था सुजानगढ़ और तीसरा मालपुरा। इस तरह राजस्थान में अब कुल 53 जिले हो जाएंगे। इसके बाद आगे समाचार है कि साइबर क्राइम रोकने के लिए जयपुर में एक हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में 7 जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21,613 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जल जीवन मिशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। अभी तक 476.36 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर। जल जीवन मिशन को हम कई बार बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रदेश में राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम अब किया जाएगा, जिसमें जो 10वीं क्लास 10th क्लास पास वाले बच्चे हैं उनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर राजस्थान में भी आयोजित हो जाएगा, जिसमें 10,000 जो छात्र हैं उनको चयन के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। इनको 11-12 से लेकर और स्नातक और स्नातकोत्तर इन दोनों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 10 उप स्वास्थ्य केंद्र पीएससी में क्रमोन्नत होंगे। जोधपुर जहां मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। इसके बाद है 24.44 लाख महिलाओं बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। यह है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके बारे में बात की जा रही है। अब लाभार्थी या कौन कौन है, तो हर वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनके साथ ही उनकी संख्या भी लिखी गई है कि अभी तक कितनों को ये स्मार्टफोन प्राप्त हो चुका है। जैसे विधवा और एकल नारी पेंशनर, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुकी महिलाएं, शहरी रोजगार योजना में 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुकी महिलाएं, महाविद्यालय की छात्राएं, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं, पॉलिटेक्निक की छात्राएं, महाविद्यालय की कला वाणिज्य वर्ग की छात्राएं और आईआईटी की छात्राएं। तो हर वर्ग की संख्या भी लिखी गई है। तो आपको ये भी पता हो गया एक तरह से कि लाभार्थी यानी कि पात्रता इसमें कौन कौन की है और उनको कितने कितने स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। इसमें 2 खास बात है कि मनरेगा में 100 दिन का जो रोजगार पूर्ण कर चुकी है वे महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, और शहरी रोजगार गारंटी योजना में जो 50 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुकी हैं वे महिलाएं इस योजना में पात्र हैं। आगे है 11 संस्कृत विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, और ये कौन सा नया कानून बना है? राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग अधिनियम 2023। पहले विधेयक था, अधिनियम अब ये बन चुका है। कल परसों की क्लास में भी हमने इस आयोग के बारे में अध्ययन किया था कि यानी कि इसके बोर्ड में कौन कौन सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, वही सब यहाँ डिटेल में दिया गया है। इसके बाद हमारा इंडेक्स 4 मुख्य जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है राज सिलिकोसिस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित चेस्ट एक्सरे ऐप। दूसरा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें कुछ अपडेट हैं इसलिए आज इसको पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 8 बोर्डों के गठन को मंजूरी और राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम। शुरुआत सबसे पहले राज सिलिकोसिस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित चेस्ट एक्सरे ऐप। तो कौन से विभाग द्वारा संचालित है? सिलिकोसिस नीति किस विभाग द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसी के द्वारा ये ऐप संचालित की जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या होगा
कि सिलिकोसिस की पहचान करना और सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण जो करना है उसकी प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल और तकनीकी आधारित बनाया जाए। अब इसके फायदे क्या होंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी इस ऐप के बनने का फायदा क्या क्या है, वो यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से चेस्ट एक्सरे को डीप लर्निंग के आधार पर तय किए गए मानकों पर जांच करता है, जिससे क्या होगा, जो फील्ड में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट है वो चेस्ट एक्सरे के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ित को पहचानने में सहायता मिलेगी। साथ ही मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर है। तकनीक के माध्यम से क्या होगा, तो जो रेडियोलॉजिस्ट यानी कि ये डॉक्टर ही होता है, इसके कार्यभार में कमी होगी। प्राप्त आवेदनों में से जो लोग सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं है उनकी छंटनी करना आसान होगा। त्वरित स्क्रीनिंग होगी, यानी कि जल्दी से छंटनी होगी, जिसमें शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर बोझ कम होगा। बीमारी का शीघ्र पता लगने से क्या होगा, समय पर हस्तक्षेप और उपचार की अनुमति मिल सकेगी, जिससे संभावित रूप से रोग की प्रगति को रोका जा सकेगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको कई बार डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आज हम केवल इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें दो नई जानकारियां हैं। घोषणा हुई थी इसके बजट 2021-22 में, जो कि प्रारंभ हुई है योजना 1 मई 2021 से, जिसकी इसमें पात्र कौन कौन है, तो राजस्थान के समस्त परिवार इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें दो श्रेणियां हैं, एक है निशुल्क श्रेणी और दूसरी शुल्क श्रेणी। निशुल्क में केवल एक नया वर्ग जोड़ा गया है, वो क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े परिवार हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस परिवार, उनको इसमें जोड़ा गया है। बाकी अन्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। शुल्क श्रेणी में कौन है, तो इनके अलावा जो भी हैं वो सभी शुल्क श्रेणी में है, जिनको 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष शुल्क देना होगा, जो कि प्रीमियम राशि का 50% है। तो प्रीमियम राशि कुल कितनी हुई, इसका दुगना यानी कि 1700 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि है। नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। अब इस योजना का विवरण, इसमें दो नए अपडेट क्या क्या है, तो अब इसमें राज्य के 894 सरकारी और 854 निजी अस्पताल योजना से जुड़ चुके हैं और पैकेज की संख्या जो पहले 1798 थी, अब कितनी हो गई है, 1806। अब बजट घोषणा 2023-24 में कहा गया कि जो 10 लाख तक का बीमा कवर था उसको 25 लाख किया जाएगा। ये लागू कब से हुआ, तो 13 अप्रैल 2023 से जो 10 लाख का बीमा कवर था उसको बढ़ाकर अब 23 लाख कर दिया गया है। इससे पहले एक बार इसमें राशि बढ़ी थी, कब, 1 अप्रैल 2022 को। पहले 5 लाख था बीमा कवर, जिसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया था। इसमें कुछ क्या क्या शामिल है, तो प्रदेश की जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज और कॉकलियर इम्प्लांट के 5 अतिरिक्त पैकेज लागू हैं। मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर अगर उपचार के लिए ले जाना है तो 1 लाख रुपए तक के हवाई यात्रा का खर्च भी सरकार इसमें वहन करेगी, यानी कि उसका पुनर्भरण किया जाएगा। योजना में जो शामिल चिकित्सालय हैं उनमें भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिन पश्चात तक का खर्चा शामिल है और योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि परिवार में सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं है कि 5 सदस्यों का परिवार या 3 सदस्यों का या 10 सदस्यों का परिवार। परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है, सदस्यों की आयु की भी कोई सीमा नहीं है। यदि 1 वर्ष तक का कोई शिशु है और उसका परिवार कार्ड में नाम नहीं है तो योजना के लाभ लेने के लिए वो भी अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा अभी 8 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से 8 नए बोर्ड हैं, उनके केवल यहाँ नाम लिखे हुए हैं। राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड और चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। कल्याण बोर्ड बाकी सब चीजें कॉमन है, आपको केवल ये नाम याद रखने हैं, राजा बलि, वाल्मीकि, मेघालय, पुजारी, केवट, जाटव, धानका, चित्रगुप्त। इन सभी बोर्ड में सदस्य संख्या कितनी होगी, तो इनमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, इसके अलावा 3 सदस्य और 5 गैर सरकारी इसमें सदस्य होंगे। फिर है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर अब राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। इसका नाम होगा राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम।
जिसके लिए पात्र कौन होंगे, तो कक्षा 10 में जो प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। पहली बार प्रविष्ट का मतलब यह है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर फेल हुआ एक बार 10वीं में, दोबारा 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। पहली बार ही जो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं वही पात्र होंगे। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसमें छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी, तो इसमें 10,000 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष, ये संख्या यहाँ लिखनी रह गई है, 10,000 विद्यार्थियों को, और कब, प्रति वर्ष कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, तो उनको 11वीं और 12वीं कक्षा में 1,250 रुपये प्रति माह, और स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में 2,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में कितनी छूट दी जाएगी। ऑप्शन है आपके 30%, 50%, 66% या फिर 90%। क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।